हेलो जी, हाउ आर यू मित्रों। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਏਡੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ? हाँ जी, तो अज की वीडियो है जी पास्टर अंकुर नोला जी की जिहदे ते असीं रिएक्शन देवांगे ते तुसीं भी कमेंट च अपनी राय जरूर दस्सिओ ते वीडियो देखने तो पहले साडे चैनल सरदार रिएक्शन नूं सब्सक्राइब करो ते लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिओ ते वीडियो अपने दोस्तां विच शेयर भी जरूर कर दिओ। हाँ जी मित्रों, ते तुसीं भी साडे नाल जुड़े रहो ते मित्रों आओ आपां देखदे हां इस वीडियो नूं ते आपां इत्थे मिल के करदे हां रिएक्शन। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं इसकी गंदगी को ढक कर इसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। आप आएगा वो उसका प्रेम सब अपराधों को ढांप देगा और उस बंदे को माफ कर देगा और साफ कर देगा और दोबारा ना गुनाह करने की ताकत भी देगा। चलो तुम्हें सलूट ही कर देता हूं, परमेश्वर तुम्हें आशीष। दो बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सुसु कर दिया, दूसरा बच्चा कहता मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, वो सुसु को उसने चद्दर से ढक दिया। अच्छा किया। आज अपोस्टल अंकुर जी ने प्रोफेट सिंह के बारे में जो प्रेम का संदेश दिया उससे आप सुनकर सचमुच बहुत खुश हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में अगर आप पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर तो परमेश्वर ने ये प्रेम शब्द जो लिखा है, इस प्रेम शब्द को हम निकालेंगे। ये प्रेम शब्द निकला है अगापे से। आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी अगापे वर्ड, अगर आपके पास है तो। ये है जब परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया अनकंडीशनली। एक है फिलियो, जब परमेश्वर ने पतरस से एक दूसरी बार कहा क्या तुम उससे प्यार करता है, यानी क्या तुम उससे अगापे करता है, क्या तुम उससे फिलियो करता है। तो परमेश्वर अलग अलग उससे पूछ रहे थे। लेकिन ये जो प्यार के बारे में लिखा गया कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, ये फिलियो के लिए नहीं लिखा गया, भाइयों के प्यार में नहीं लिखा गया, ये जीसस क्राइस्ट के अनकंडीशनल लव के लिए लिखा गया कि तुम कैसे किसी के अपराध को ढांप सकते हो। क्या तुम उस पाप के विषय में चुप रहोगे? तुम्हारी लड़की अपराध करे घर में, तुम उसके अपराध से चुप रहोगे? दो बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सुसु कर दिया, दूसरा बच्चा कहता मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, वो सुसु को उसने चद्दर से ढक दिया। अच्छा किया। क्या होगा? स्मेल आएगी, गंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, बीमारी पनपेगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी मां को रिपोर्ट करेगा मम्मा सुसु, तो मम्मा आएगी भागी भागी सुसु साफ करेगी और बच्चे को बोलेगी ए मारूंगी अगर सुसु दोबारा किया तो। बच्चा डर जाएगा एक बार, और फिर सुसु जब आएगा तो मम्मा के पास जाएगा कि सुसु जाना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है प्यार। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं इसकी गंदगी को ढक कर इसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी गंदगी को रिपोर्ट करूंगा। बाप आएगा वो उसका प्रेम सब अपराधों को ढांप देगा और उस बंदे को माफ कर देगा और साफ कर देगा और दोबारा ना गुनाह करने की ताकत भी देगा। यह होता है प्यार। और मैं इस पे 10 घंटे प्रीच कर सकता हूं, मेरे पास इतना मटेरियल पड़ा है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए मैंने रोज की रोटी बनाई। हालेलुया, कि मैं रोज जाऊं आपके सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए पौलुस ने पतरस का सामना किया, ताकि जो दूसरे लोग कपट में पड़ गए हैं ताकि वो लोग सीख जाएं। इसलिए हम फिर से पढ़ेंगे उस तीमुथियुस की आयत को, पहला तीमुथियुस। पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरे। अब मैं ये वचन को मानूं कि तुमको मानूं? हालेलुया। इसलिए आपको मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपकी लड़की घर में अपराध करती है, आपका यंग लड़का अपराध करता है, उसे छुपाओ मत अपने उनके बाप से, उनकी मां से, उनके भाइयों से। बैठकर बात करो, बैठकर एक सिस्टम बनाओ, उसके लिए प्रेयर करो, ताकि वो लोग पाप करने से डरें और सिस्टम में रहें और प्रार्थना में रहें और पवित्रताई में रहें। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यही तो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। अगर चर्च वचन को समझ जाए, अगर चर्च वचनों पे चलना शुरू हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं एवरी डे जब आप चलेंगे, मिरेकल्स आपकी लाइफ में एवरी डे होंगे। एवरी डे आप फेवर देखेंगे।
आप काम पे जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जस्ट फेवर आपको दिखाई देगा। जब परमेश्वर ऊंचा करने के लिए आता है तो बाइबल कहती है, एक लड़की जो मेड का काम करती थी नमान के घर, जब वो परमेश्वर में चलती रही तो उस पे देखो कैसा फेवर आया कि उसने जब परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर के बारे में बताया और मुंह नहीं बंद रखा। और बाइबल कहती है जब नमान चंगा होके वापस आया, आपको क्या लगता है उस मेड के साथ उसको क्या इनाम दिया होगा? वो मेड आई तो खाली थी, लेकिन मिलियनर बन के गई होगी, वहां से छूट भी गई होगी, आशीषित भी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप उसकी बात को बोलना छोड़ेंगे नहीं। भाई ये वाला काम इस तरह से मत करना, इसको इस तरह से लेके जाना, अच्छा तुम अभी ऐसा मत करना। और किसी को मालूम नहीं, आज तक उनकी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, और छोड़ो मेरी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, वो हमें वो भी करना आता है। लेकिन बाइबल कहती है यहां पे क्या हुआ कि पतरस अन्य जातियों के साथ खाता था, लेकिन जब यहूदी लोग आ गए, खतना वाले लोग आ गए, तो पतरस डर के किनारा करने लगा। बाकी यहूदी जो पतरस के साथ थे वो भी उस कपट में पड़ गए, बरनबास भी उस कपट में पड़ गया। जब एक ऐसी पाप को उसने देखा और एक कमी को देखा जिससे लोग इफेक्ट हो रहे थे, तो उसको पब्लिकली उसे रिब्यूक करना पड़ा। क्योंकि अगर अकेला पतरस होता तो वो पतरस को बताता कि भाई ऐसा मत करना, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों की स्पिरिट भी खराब हो रही थी, इसलिए उसको पब्लिकली बताना पड़ा कि ये गलत है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ कि उन्होंने गुप्त ਵਿੱਚ डांटना चाहिए ਸੀਗਾ कि उन्होंने। अब मैं तुम्हारी बात सुनूं, जिसको वचन का ए नहीं मालूम और बी नहीं मालूम, कि मैं उसकी बात सुनूं जिसने मुझे खड़ा किया है? हाँ, तो परमेश्वर ने जिसने मुझे खड़ा किया है, हजारों लोगों को मैं कॉल करता हूं, उनको बताता हूं कि अच्छा इस बात में हमें ऐसे करना है, इस बात में हमें ऐसे करना है। लेकिन यहां पर पौलुस कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया, ताकि बाकी लोग भी उसके कपट में ना पड़ जाएं, ये चीज लीगलाइज ना हो जाए, ये पाप सब एक्सेप्ट ना कर लें, इसको चर्च एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया। इसलिए नहीं कि उसको गुस्सा था उससे, नो, गुस्सा तो हमें अपने दुश्मनों से नहीं है। हालेलुया। दुश्मन कभी अपनी ढोल को छुपा के रखता है, लेकिन ये जो ऐसा होगा ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। क्यों मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन्होंने मुझे कहा वो ऐसी बात होगी, वो ढोल छिपा नहीं रहेगा, सबके सामने आएगा, आपके ढोल छिपा नहीं रहेगा। परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा। आपको सावधान कर रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से कि आप शांति बनाए रखें, आप प्रभु के चलाए चलें, आप किसी के चलाए मत चलें। पैसा बड़ी चीज नहीं है, 30 चांदी के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए तो युद्ध स्क्रोधी बिक गया था। तो आप ना बिकें, आप परमेश्वर का काम करें। अगर आपको करना है तो सामने आए, प्लेटफॉर्म पर आए, हमारी तरह सेवा करें। मसीह तरह उन्होंने सोटा पकड़ लिया है, क्योंकि उन्होंने पक्का परफेक्ट उन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया है कि यह काम नहीं होने देना। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।